तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, प्रीतपाल सिंह जी, कांग्रेस के पंजाब के स्पोक्स पर्सन, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक, नील गर्ग जी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, साथ ही साथ आरपी सिंह साहब, सरदार आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन। लेकिन सभी लोगों के पास जाऊं, विनोद जी से शुरुआत करूं उससे पहले भरत मिश्रा, मेरे दर्शक मुंबई से जुड़ गए हैं। भरत, क्या कहेंगे कांग्रेस की स्थिति के बारे में? देखिए, आज कांग्रेस की स्थिति दीपक जी ऐसी हो गई है कि अब ये घर की और न घाट की, न इधर की दिख रही है न उधर की दिख रही है। इसका कारण जो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो काफी कमजोर हुआ है। एक टाइम कांग्रेस ऐसी होती थी कि दिल्ली से एक बुलावा अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी नेता को जाता था तो पूरी फ्लाइट उसकी बेचैनी इतनी होती थी कि आखिर वहां पे होगा क्या 10,000। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग बुलाए भी नहीं जाते। छत्तीसगढ़ के 12 एमएलए बैठे हैं वहां पर इसलिए कि शायद उनको टाइम मिले। तो कुल मिला के जब नेतृत्व कमजोर होगा आपका तो आपके पीछे ना तो जनता रहेगी, और जो आपके लोग हैं शायद वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी बहुत, ये कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है कि आपके यहाँ आप अध्यक्ष बनाए। ठीक है भरत जी, आपके लिए इतना ही वक्त था। मैं सीधे चलता हूं यहाँ से विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए आगे का रास्ता क्या है इन परिस्थितियों में? देखिए दीपक जी, चूंकि आपका शो जो है ये लोकशाही का शो है और दर्शकों को इन्वॉल्व करके चलने वाला शो है, तो मैं दर्शकों की बात से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपके 3 दर्शकों की बात मैंने सुनी और तीनों की बातों में आंशिक सच्चाई या थी। एक दर्शक ने कहा कि कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, कैप्टन लेसशिप है, वो महिला थी। एक दर्शक ने कहा कि लीडर नहीं है, ये अभी भरत मिश्रा जी ने कहा कि वो कमजोर नेतृत्व है बहुत। और एक दर्शक थे, रोहित चहल शायद नाम था, ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है। कि तीनों बातें सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों में पूर्ण सच नहीं, आधा सच है। ये सही है, पहले भी कांग्रेस में होता रहा है। 1967 में कांग्रेस में यही स्थिति थी। बड़े बड़े नेता सिंडिकेट के उस समय स्टालवार्ट्स, नेहरू के जमाने के, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया मानने वाले सब अलग हो गए थे। इंदिरा गांधी अकेले पड़ गई थी और उन्होंने राष्ट्रपति भी अपना इंडिपेंडेंस जितवा दिया था वीवी गिरी को। और उसके बाद फिर 10 साल बाद 1978 में वही स्थिति आई, जब सिद्धार्थ शंकर रे और स्वर्ण सिंह और ब्रह्मानंद रेड्डी, देवकांत बरुआ, वो सब एक तरफ हो गए, इंदिरा गांधी एक तरफ हो गई। फिर ये स्थिति 89 में आई, जब वीपी सिंह, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, रामधन, सतपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, बड़े बड़े स्टालवार्ट पार्टी से अलग हुए। तो ये तीसरी चौथी बार हुआ। लेकिन फर्क ये है कि तब फिर इंदिरा गांधी नेता थी, फर्क था राजीव गांधी का नेतृत्व था, तो कांग्रेस रिवाइव कर गई। लेकिन एक स्थिति आई सीताराम केसरी के दौरान, जब आप याद कीजिए वो चुनाव हुआ था जिसमें सीताराम केसरी चुनाव जीते थे बाकायदा, शरद पवार और राजेश पायलट को हरा करके। और सीताराम केसरी के बाद फिर पार्टी सोनिया गांधी को लेके आई। सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती थी उस समय राजनीतिक अनुभव के सामने। लेकिन 2004 में एक चमत्कार हुआ और सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को 10 साल राज कराया। अभी स्थिति क्या है, कांग्रेस लीडरलेस नहीं है, कांग्रेस डायरेक्शन लेस है। और कांग्रेस की लीडरशिप जो है डायरेक्शन लेस है। ये तहसीन पूनावाला चूंकि बहुत करीब है इनके नेतृत्व के, तो मेरी बात को पहुंचा दे वहां तक। कांग्रेस को अब मुझे लगता है वो डायरेक्शन पाने जा रही है जो मौजूदा लीडरशिप है। अभी तक हम कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कांग्रेस में फैसले नहीं होते, बहुत देर से होते हैं, होते ही नहीं है, जब होते हैं तो जरूरत खत्म हो जाती है। पंजाब का बड़ा फैसला करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने का फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं है। तो ये राहुल गांधी ने लिया या प्रियंका गांधी ने लिया या सोनिया गांधी ने लिया, लेकिन ये एक बड़ा फैसला था। और इस फैसले के बाद आप देखिएगा, मुझे लगता है मैं आज एक बात कह रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है 1967 जैसी स्थिति हो जाए, कांग्रेस में वर्टिकल डिवीजन जैसी स्थिति हो जाए, राहुल गांधी अपनी टीम लेके अलग चल दे और ये सारे G23 और बड़े नेता एक तरफ हो जाए। लेकिन तब तय होगा कि लीडर कौन है। क्या गुलाम नबी आजाद देश की जनता को मोबिलाइज कर पाएंगे? क्या आनंद शर्मा कर पाएंगे? क्या G23 के दूसरे नेता कर पाएंगे? कपिल सिब्बल साहब कर पाएंगे? या राहुल गांधी कर पाएंगे? प्रियंका गांधी कर पाएंगी? कौन कर पाएगा, ये तय होगा। तो वो स्थिति भी अब कांग्रेस की हो सकती है, ये मुझे लगता है जिस दिशा में चीजें जा रही हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक जो होगी, ये कांग्रेस की जो प्रसव पीड़ा पिछले 4 साल 5 साल से थी, वो सिजेरियन में बदलने जा रही है। इस समय सिजेरियन वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस की, और ये पंजाब का घटनाक्रम उसका संकेत है, ये मेरा आकलन है।
और आने वाले दिनों में कांग्रेस से और बड़ी खबरें हमको आपको मिलेगी। ठीक है, तहसीन के पास चलता हूं। तहसीन, विनोद जी कह रहे हैं सिजेरियन हो सकता है, तो जो बेबी होगा वो तो स्वस्थ होगा ना? बिल्कुल स्वस्थ होगा। और खुशखबरी आपको पंजाब में भी मिलेगी, आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी, और मैं आपके शो पे एक और सूबे, एक और राज्य को ऐड कर रहा हूँ, आपको गुजरात में भी मिलेगी। गुजरात में भी कांग्रेस सरकार बनानी जा रही है। लेकिन मैं आरपी सिंह साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया। अगर राहुल जी चाउमीन खा रहे थे आपके हिसाब से, तो अमित शाह जी क्यों चीन को उत्तराखंड में आने दे रहे हैं? इसका आप उत्तर दीजिए। आरपी सिंह जी, यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए। आज भारत के दर्शकों को बताइए कि देवभूमि पे पहली बार क्या चीन ने अपना हक जमाया या नहीं जमाया? क्या हमारा ब्रिज तोड़ा या नहीं तोड़ा? चलो उत्तराखंड की बात छोड़ देते, गुजरात जैसे एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट पे, जहां पे पूरी तरह से वर्तमान में और पास्ट में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी और केंद्र में भी, वहां पे कितना ड्रग्स मिला, उतना ड्रग्स, सारा देश को इसकी चिंता होनी चाहिए। इतना ड्रग्स अफगानिस्तान से कहां से आ रहा है? कौन है भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय सरकार में जो तालिबान से बात कर रहा है अफगानिस्तान में? इतना ड्रग्स आया गुजरात के अंदर, कहां से आया? पहली बार आया। आप लोग इस पे बातचीत क्यों नहीं करते? तो क्या अमित शाह इनकेपेबल है या अमित शाह साहब का कोई एजेंडा चल रहा है? आज आप देश के दर्शकों को बता दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं अमित शाह जी देशद्रोही जैसे आप कहते हो, लेकिन आज दर्शक ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या अमित शाह जी इनकेपेबल है? आरपी सिंह साहब सीधा सवाल आपसे पूछ रहे थे तहसीन, और आप हाथ क्यों उठा रहे बोलिए, हैं? ड्रग्स का बोलिए, कहां से आए इतने ड्रग्स? ड्रग्स का बोलिए, गुजरात में ड्रग्स कहां से आए? अरे बता रहा हूँ यार, कितना ड्रग्स आया बताइए दर्शकों को। और हल्ला कर ले थोड़ा सा। आप एंकर, आप दीपक चौरसिया की जगह ले लीजिए। 3 लाख करोड़ के ड्रग्स आए, 3 लाख करोड़। और राहुल गांधी, उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ था, जैसे अभी खैर में उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ था। कैसी बातें करते हो? पकड़ा ना वहां की सरकार ने, किसी और ने पकड़ा वहां पर। सबको पता है कि कौन कैसे कहां जाकर नशा करता था, सारी दुनिया को पता है, जब अटल जी ने बचाया था। उससे मेरा मुंह मत खोलाइए, पीछे जाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। परंतु जो मूल बात नहीं बता रहे अभी तक, कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, वो कब दुनिया के, अरे देखो यार, ये दीपक, मैंने टोकर इनको गंदी आदत छोड़िए। ये तुम्हारा डाइनिंग टेबल नहीं है परिवार का। अरे आप ये सारी हरकतें पिट्टी के सामने जाकर करा करो, जब पूडल के सामने करा करो। यहाँ पे ढंग से बात करो कि पिट्टी और पूडल का टेबल नहीं है, समझे आप? ये राहुल गांधी का कुत्ते का टेबल नहीं है पिट्टी का, समझे? आराम से बात करिए, मैंने आपको टोका नहीं एक बार भी। ये सब हरकतें वहां करा करो पिट्टी के सामने, यहाँ नहीं। तो हकीकत ये है कि जो वापस जो मैंने मुद्दा पूछा है, देश का मुद्दा पूछा, आप आज मुझ पे इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं? आप उस पर बात कीजिए ना, मुद्दे पर बात कीजिए। मैंने आपको टोका क्या? अब फिर आगे ना अपनी पिट्टी के सामने जो हरकतें करते हो आप, उस हरकतों पे रुक जाइए। ड्रग्स आया क्या? अरे राहुल गांधी के कुत्ते के सामने जाकर पूछा ना करो, यहाँ चुप रहिए थोड़ी देर। आप होगी बात आपकी, सुनी मैंने। चलो ठीक है, आपको मैं सच बोल रहा हूँ, दुनिया बोलती, मैं क्या बोल रहा हूँ? कांग्रेस की लीडर कहते हैं कि वहाँ पिट्टी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो, एक एक करके जवाब ले लीजिए। तहसीन सुन लीजिए आरपी सिंह जी का जवाब। दीपक जी, बात जवाब मैं दूंगा, तो ये बीच में टोके मत ना जी। देश के मुद्दे पर बात करें। पिट्टी के आगे पूछना चाहिए, पिट्टी के, क्योंकि राहुल गांधी, मैं नहीं टोक रहा हूं, आप दुनिया को, अरे एक मिनट सुनो, बोला तो, अरे सुनो ना एक मिनट यार। सारी दुनिया कहती है, हिम्मत बिस्वा शर्मा ने जब वो कांग्रेस में तब कहा था कि कांग्रेस में नेताओं के पास टाइम, कांग्रेस के नेताओं के लिए टाइम नहीं, राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास टाइम है अपने पालतू कुत्ते पिट्टी के लिए। वहां पे जो लोग जाते हैं राहुल पिट्टी को बिस्कुट खाने में बिजी रहते हैं कि पिट्टी को बिस्कुट खा देंगे तो राहुल गांधी के साथ कोई टाइम नहीं। ये आपका उत्तर है कि ड्रग्स गुजरात में इसलिए आया? अरे यार, पिट्टी के दोस्त चुप रहो ना। ये उत्तर है आपका? बोलते बीच में ये उत्तर है आपका कि ड्रग्स गुजरात में इसलिए आया क्योंकि राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा के लिए टाइम नहीं है? क्या उत्तर है? पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो हस्ताक्षर किए हैं वो कब दुनिया के सामने लाओगे? वो एग्रीमेंट कब लाओगे? और चाइना की जो तरफदारी करते हो, चाइना की जो बल्लेबाजी करते हो, पाकिस्तान के यहाँ बैठकर बल्लेबाजी करते हो, और इमरान खान आपके गाने गाता है यूएन में जाकर और कोर्ट करता है राहुल गांधी को, उसकी बात का पता होगे कि कौन सा एग्रीमेंट है जो वो यार दिलदार के साथ क्या एग्रीमेंट है? वो जो जनरल बाजवा पंजाबी पढ़ा है उसके साथ क्या एग्रीमेंट है? वो बताओ दुनिया को। और दूसरी बात, जो असली बात मुद्दे पे भाग रहे हैं, असली मुद्दा ये है कि इनकी लीडरशिप, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी फेल हो गए। ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उन पर प्रेशर लगा रही है। उनके यहाँ बगावत है, उनके यहाँ छत्तीसगढ़ में बगावत है, उनके यहाँ राजस्थान में बगावत है,
उनके यहाँ पंजाब में बगावत है। जिसको ये नॉमिनेट करते हैं वो तक अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज देता है बिना बात किए हुए। तो बड़ा स्पष्ट है, अरे वो पिट्टी और पूडल तक ही सीमित है, उनको पार्टी से संगठन से कुछ लेना देना नहीं। सवाल में देश पे पूछ रहा हूँ, ये सब अपने पिट्टी को दिखाया करो जाकर। राहुल गांधी को हिमंता बिस्वा के लिए सवाल ये है, सवाल ये गुजरात में ड्रग्स क्यों आया? राहुल गांधी को हिमंता बिस्वा के लिए टाइम नहीं है। गुजरात में ड्रग्स क्यों आया? राहुल गांधी व्यस्त है। गुजरात उत्तराखंड में चाइना क्यों आई? राहुल गांधी का फेलियर है, तो मोदी जी का फेलियर का इसका जवाब दीजिए। आप बात समझ रहे हैं? असली बात पे नहीं आ रहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, 600 किलोमीटर का खतरा है। आपके खुद के मुख्यमंत्री जो रहे वो मुख्यमंत्री तब कह रहे थे, तब वो कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू से खतरा है। हम नहीं कह रहे क्यों आया? नवजोत सिंह सिद्धू से खतरा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे। क्या बोलूं मैं इसको? जो नवजोत सिंह सिद्धू की दोस्ती है यार दिलदार के इमरान खान के साथ, उससे खतरा है। हम नहीं कह रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस में थे, जब तक वो ये कहते रहे जो जनरल बाजवा के साथ दोस्ती है उससे खतरा है। तहसीन को जवाब देने दीजिए ना, तहसीन को जवाब देने दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये क्या जो आपके शो में मेरा प्रश्न अरे ये पिट्टी को बिस्किट खिलाते जाकर बड़ी बात है। इनका जो दरवाजा, सुनिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए। इनका दरवाजा नहीं खोलता, इनके लिए हाँ सर, मैं खिलाता हूँ। और एक बात और इनसे पूछिएगा, मैं रुक जाओ एक मिनट, रुको तहसीन। एक मेरे यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हैं उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि इस बार जाकर वो कौन से खालिस्तानी के घर पे रुकेंगे अरविंद केजरीवाल। पिछली बार तो मोगा में जाकर रुके थे खालिस्तानी के घर पर, इस बार कहाँ जाकर आप जिसकी बात कर रहे हो, आप उसके उनके लोगों के साथ सरकार चलाई है। आपके मुख्यमंत्री जो पहले प्रकाश सिंह बादल थे, उनकी फोटोग्राफ उनके साथ है, और आप जाके पीडीपी के साथ सरकारें बनाते हो, समाज में उनको देशद्रोही बोलते हो। हम कांग्रेसी नहीं है जो आपकी बातें बताएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? किसान हमें शहीद हो गया, उनके लिए टाइम नहीं है। आपके लेकर नरेंद्र मोदी के पास मुकेश अंबानी के घर में पोता होता है, उसके लिए आपके पास टाइम है। क्या बातें कर रहे हो आप? सिखाओगे हमारे को देशभक्ति, आप सिखाओगे हमारे को झंडा भी चढ़ रहा था, आप सिखाओगे हमारे को, आप सिखाओगे हमारे को देशभक्ति। हमारे पास अमित शाह के जाकर ये कहते हैं एक एक करके प्लीज दोनों की कोई बात जनता तक नहीं पहुंच रही है। नीलगढ़ जी, आरपी सिंह जी, हमारे को राष्ट्रभक्ति आप सिखाओगे, राष्ट्रभक्ति। अरे 2019 थोड़ा ठहरा था, अरविंद केजरीवाल ठहरे थे खालिस्तानियों के घर में, मोगा में जाकर खालिस्तानियों के घर में जाकर अरविंद केजरीवाल ठहरे थे, हम भी ठहरे थे। और आज तक उसका जवाब नहीं दिया जो कैसे ठहरे थे और क्यों ठहरे थे खालिस्तानियों के घर पे। आप सिखाओगे हमारे को वो शहीद फौजी, उनके ऊपर उनकी लाशों के ऊपर आप जो राजनीति करते हो। अरे उसकी बात का जवाब दो, खालिस्तानियों के घर में जाकर क्यों ठहरे थे उस बात का जवाब दो। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के घर में जाकर क्यों ठहरे थे? प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम पॉलिटिकल मुद्दों पर रहते हैं। मैं सीधे तहसीन पूनावाला के पास चलता हूं। तहसीन पूनावाला जी, आरपी सिंह से जवाब मिल गया आपको? क्या जवाब मिला सर आपके शो पे? जो प्रश्न पूछ रहे हो, कह रहे थे मैं राहुल गांधी के कुत्ते के साथ खेल रहा इसलिए चीन उत्तराखंड में आई देवभूमि पर, और देवभूमि पर वो अपना हक जमा रही है। मोदी जी से प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, सिंपल प्रश्न। आवाम, देश की आवाम ये जानना चाहती है कि उत्तराखंड में चीन आकर हमारा ब्रिज तोड़ रही है, पहली बार हुआ है। मोदी जी ने क्या किया रिटेलिएशन में? आप कह रहे हो कि मैं उसके कुत्ते के साथ खेल रहा हूं, ये क्या उत्तर हुआ? अच्छा, अब उसका भी जवाब सुन लीजिए ना सर। 2008 में कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ है, आपकी सरकार है, आप अग्रीमेंट मंगवा लीजिए, लेकिन उसके लिए चीन को उत्तराखंड में आ रहा है, उसका जवाब दीजिए। आप वो जवाब नहीं दे रहे। ड्रग्स क्यों आया गुजरात के अंदर, उसका जवाब दीजिए। आपका चाइना के पास है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास है, जो आपके पास है। ठीक है सर, हम मांग रहे हैं, ठीक है सर। मैं आपसे अगर वो कल सुबह ठीक है सर, ठीक है सर, अगर अग्रीमेंट क्यों लिया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से? अरे चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी से 90 लाख रुपए किस खाते में लिया था और क्यों लिया था? ठीक है सर, अब सुन लीजिए ना, पैसे आए हैं और कितने पैसे आते हैं सर? अगर ठीक है सर, अगर
ठीक है सर, अगर देश को खतरा है किसी कागज से या किसी व्यक्ति यानी नवजोत सिंह सिद्धू से, तो अमित शाह जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो देश पूछ रहा है। और ये एक्शन न लेने का कारण है कि उत्तराखंड देवभूमि पे चीन आज हमारा ब्रिजेस तोड़ रहे हैं, कि ये कारण है? तो अमित शाह जी से प्रश्न कब पूछे? बात करते हो, वही कागज से तो आपको चाइना और पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है आपकी पार्टी को, उसी कागज का चलते हो जो आपको एक्शन लेना चाहिए। मेरे पास तहसीन भाई आरपी सिंह जी, व्यक्तिगत ना हो मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मेरे पास आज की बहस के लिए इतना ही वक्त था। देश की बहस में हमने सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस अपनी दिक्कतों को दूर कर पाएगी। 5% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 95% लोग देश की बहस के दर्शक कहते हैं नहीं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।